नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एम्पैथी के बारे में कि कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको पता लगेगा एम्पैथी क्या होती है, क्यों एम्पैथी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्या कारण है जिस कारण से हम लोगों की मदद करने से घबराते हैं और इन केस अगर हम लोगों की मदद करें तो हमें किस तरह का फ़ायदा हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने से। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से और बहुत एक रियल लाइफ स्टोरी से, जहाँ पे एक पेरेंट्स माता पिता होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं और वो अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बहुत मुश्किल से वो सीढ़ी चढ़ते हुए पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें खाना खाना होता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो बार बार उनके खाना मुंह से गिर रहा होता है, कभी मुंह में लग रहा होता है, कभी कपड़े पे लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो जो उनका बेटा उनके साथ होता है वो बहुत शांति से उनको खाना खिलाने में हेल्प कर रहा होता है, कभी उसे साफ़ करना है तो साफ़ भी कर रहा होता है। और जब उनका खाना कंप्लीट हो जाता है तो उनको वो टॉयलेट में लेके जाता है और कोशिश करता है कि उनके कपड़े और मूछें साफ़ हों जिससे कि वो बाहर ठीक से जा सकें। जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग आदमी उसके बेटे को रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ जाते हुए क्या छोड़ के जा रहे हो। तो उस लड़के को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी क्या बात है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि आज आपने अपने पेरेंट्स के साथ जो किया है और जिस तरीके से आपने उनकी केयर की है, आप यहाँ पे जितने भी लोग वो रेस्टोरेंट में बैठे हैं उनके लिए एक होप छोड़ के जा रहे हो, उनके लिए एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हो कि जब एज ज़्यादा होती है तो हमें भी अपने पेरेंट्स का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि जब हम छोटे 1 2 3 4 साल के थे और हमारे पेरेंट्स ने हमारा ध्यान रखा था, जिस समय हम शायद खा भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते, तो उसमें बिना किसी गुस्से के किए उन्होंने हमारी सपोर्ट की थी। अब जब वो समय आया है कि उनको सपोर्ट चाहिए तो आपने उनके लिए वो एग्जाम्पल सेट किया है। ये जो स्टोरी है इसके बहुत तरीके हो सकते हैं अलग अलग देखने के, बट यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो एम्पैथी के बारे में, हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उस पर रहेगा। माया एंजेलो ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि हम सभी के अंदर एम्पैथी होती है, बट कुछ लोगों में करेज होती है उसको डिस्प्ले करने की और कुछ लोगों में करेज नहीं होती उसको डिस्प्ले करने की। और अगर हम एम्पैथी की बात करें तो प्राइमरली इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि हमें सामने वाले की मदद करनी है, हमें सामने वाले को सपोर्ट करना है जब भी उसको हमारी आवश्यकता हो। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं तो उस समय हमें वीक नहीं होना, हमें कमज़ोर नहीं होना, हमें ऐसा नहीं होना कि हम भी सामने वाले की तरह चीखने चिल्लाने लगें और उसी की तरह फील करने लगें, क्योंकि अगर हम उसकी तरह फील करने लगेंगे तो हम भी उसकी तरह कमज़ोर हो जाएंगे और हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मित्र है जो दूसरे शहर में है और उसे कोविड हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत बुरी स्थिति में है। अब एक तरीका तो ये है कि हम सब शोर मचाएं ज़ोर ज़ोर से और कहें कि क्या हो गया और कैसे हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम उसमें मित्र से रेगुलर बात कर पाएँ, उसको हिम्मत दे पाएँ कि जल्दी वो ठीक हो जाएगा, उसको कह पाएँ कि बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं और फिर से हम एंजॉय करने वाले हैं लाइफ को, और उसको हिम्मत दें और साहस दें कि किस तरीके से वो इस समय से निकल सकता है, तो कितनी आसानी से इस समय को वो पार कर पाएगा। अक्सर जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हमारे अंदर ईगो होती है वो हम उसको छोड़ देते हैं, और जो कंपैशन की फीलिंग होती है, हम अंदर किसी को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की फीलिंग है, वो हमारे अंदर बढ़ जाती है। जनरली 4 क्वालिटीज़ होती हैं जो अक्सर बात की जाती हैं जब भी हम एम्पैथी की बात करते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इसमें है वो बात होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस कि हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं जैसे कि और लोग भी देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हम सब ने अपने अपने चश्मे लगा रखे हैं और हम अपने एंगल से चीज़ों को देखते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक आदमी है जो बहुत अच्छा ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम सब कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता और इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और इसके अंदर डेडिकेशन नहीं है। बट अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद हम जान पाएंगे कि शायद वो कल इस लेवल पे था और आज वो इस लेवल पे आ गया है। तो उसने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा की है जिसको हमें वैल्यू करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो तो दूसरी बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है एम्पैथी के लिए, वो होती है विद रिस्पेक्ट टू कि हम कहीं भी किसी से बात करें तो हम जजमेंटल ना हो, हम पहले से अपनी कोई ओपिनियन ना बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि मान के चलिए बच्चा है, वो रिज़ल्ट लेके आया और वो कहता है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। तो अगर हम पहले से मान के चल रहे हैं कि अरे इसने तो पढ़ाई ठीक से की नहीं थी, ये तो उसके बाद होना ही था, सारे दिन टीवी देखता रहता है, सोशल मीडिया में रहता है, तो हमने पहले से ही अगर कोई राय बना रखी है तो हम कभी भी सही तरीके से चीज़ को नहीं सोच पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन जो तीसरी क्वालिटी होती है, वहाँ हम बात करते हैं बेसिकली इस बारे में कि क्या हम दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कोई है जो रोज़ ऑफिस में लेट आता है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि तुम कभी टाइम पे नहीं आते, तुम कभी टाइम पे आ ही नहीं सकते, ये है वो है। बट क्या हमने कभी उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्या कारण है जिस कारण से वो रोज़ लेट आ रहा है? क्या उसकी हैबिट है ऐसा होने की, या उसकी कुछ लाइफ में सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिस कारण से उसका ऐसा हो रहा है? वो जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अच्छी एक एम्पैथी या सपोर्ट के लिए होती है, वहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करें दूसरे आदमी को, जिससे उसे पता लगे कि हाँ, हम भी उसकी बात को समझ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी के परिवार में डेथ हो जाती है और हम उसके किसी आदमी से मिलने जाते हैं, अगर हम उसी की तरह से इमोशनल ना हों, उसी की तरह से हम ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने ना लगें, बट उसको हम बताएँ कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रही है, किस तरह की फीलिंग है, और क्यों नहीं मिलके हम इकट्ठे होके इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे निकलते हैं। वो जो फीलिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन एक बहुत ही कॉमन बात अक्सर जो एम्पैथी के साथ देखी गई है कि लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं एम्पैथी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करें। तो कुछ बातें हैं, अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अफेक्टिवली लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। उसमें जो सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है लोगों के इमोशंस की। जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, एक किसी के परिवार में डेथ हो जाती है। अब अगर हम उसी की तरह ही इमोशनल हो जाएं, या अगर हम किसी एक मित्र की मदद कर सकते थे लेकिन किसी कारण से मदद नहीं कर पाए, और अब हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गई है कि सारी ज़िंदगी तो हम साथ रहे लेकिन आज उसको आवश्यकता थी और मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, तो हम कभी भी उसकी मदद आगे भी नहीं कर पाएंगे और हमेशा उसी गिल्ट फीलिंग में रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बाहर निकलना। देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है वो आती है विद रिस्पेक्ट टू कि कितने ज़्यादा हम ईमानदार हो सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने अनजाने में कोई गलती कर दी, अब गलती तो हो गई है, अब एक तरीका तो है कि उसको हम छुपाएं। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम उसको ईमानदारी से अपने कुलीग को, अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को बताएं कि ये मुझसे गलती हो गई है, ये एक कारण था मुझसे गलती होने का, अब बताओ क्या करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब ये भावना होती है तो रिलेशनशिप अच्छी होती है और चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। जो तीसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि जब हम इमेजिन कर पाएँ इस बात को कि कैसा लग रहा है किसी और को, जब हम उस तरीके की बात सोच पाते हैं तो भी बहुत आसान होता है चीज़ों को करना। से फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल कोविड का आपको दिया था, वहाँ पर अगर किसी को आप ये फील करा पाएँ कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह के पेन से गुजर रहे हैं, या जो अकेलापन है, एक ही कमरे में आपको अकेले रहना पड़ रहा है, आप किसी से मिल नहीं सकते, तो आप किसी की एक साइकोलॉजिकली हेल्प कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अक्सर एक चैलेंज रहता है विद रिस्पेक्ट टू एम्पैथी, जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हमें फॉरगिव करना है अपने आप को भी और औरों को भी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा इस बात को समझना है कि हमें चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो वो दिक्कत करती है। बट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों को, वो जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं और लाइफ ज़्यादा सिंपल होती है। देन अक्सर एम्पैथी के बारे में ये देखा जाता है कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है किसी की भी मदद करने के लिए, और उसका मेन कारण होता है कि हमारे अंदर का कोई डर होता है जिस कारण से हम इसको नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किसी की मदद कर दी तो ऐसा ना हो कि कोई हमें कमज़ोर समझे या हमसे फ़ायदा उठा ले। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें लगता है कि
हमारे अंदर की कोई एक एक फीलिंग होती है, एक घबराहट होती है, जिस कारण से हम नहीं चाहते अपने आप को एक्सपोज़ करना। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले से ही किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और वो एक दिक्कत होती है जिस कारण से हम अक्सर एम्पैथेटिक नहीं होते लोगों के प्रति। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम किसी से ईमानदारी से बात करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होती है। जो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसका लेवल बढ़ता है, जो नेगेटिविटी है वो हमेशा कम होती है। जहाँ भी टीम वर्क होता है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होती है, और ओवरऑल एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है काम करने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो रोज़ मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि कैसे मैं किसी की मदद कर पाऊं, कैसे मैं ईमानदारी से चीज़ों को देख पाऊं। कई बार सफल होता हूं, कई बार सफल नहीं होता हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करूं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज़ शेयर कीजिए इसके बारे में। धन्यवाद।